सरकार वो चाहिए जो विश्वास की राजनीति करे, विकास की राजनीति करे, और प्रत्याशी वो चाहिए जो हमारे लिए डट के अड़ के हमारी लड़ाई लड़े। इस बार बंगाल चुनाव में सच में बड़ा खेल हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने 207 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करके ममता बनर्जी को सत्ता से हटा दिया है, जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब इस ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे देश में तो मन ही रहा, लेकिन दिल्ली में इसका अलग ही माहौल देखने को मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिन्हा ने बंगाली बहुल इलाके सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में जाकर दर्शन किए और नतीजे आते वक्त कैबिनेट के साथ जीत की खुशी में रसगुल्ला और झालमुड़ी भी खाई गई। लेकिन बंगाल के इस मैसिव विक्ट्री में एक बहुत दिलचस्प एंगल सामने आया है, और वो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा योगदान। दरअसल बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो अपना सब कुछ झोंक देती है, और इसी रणनीति के तहत रेखा गुप्ता ने भी बंगाल में जमकर पसीना बहाया था। उन्होंने बंगाल की कुल 6 अहम विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया था, और जब नतीजे आए तो वो उनके स्ट्राइक रेट को साबित करते हैं। आपको बता दें कि जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया उनमें 5 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी और शानदार जीत दर्ज की है। गलसी विधानसभा सीट के साथ साथ रायगंज सीट पर भी बीजेपी ने झंडे गाड़े, जहां कौशिक चौधरी ने करीब 58,000 वोटों के भारी मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। रेखा गुप्ता ने जिन 6 सीटों पर प्रचार किया था उनमें से बीजेपी सिर्फ 1 सीट हारी, और वो भी बहुत ही कम मार्जिन से। इन नतीजों से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि बंगाल में महिला वोटर्स को बीजेपी की तरफ मोड़ने में रेखा गुप्ता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने फीमेल वोट बैंक को लुभाने में अहम रोल प्ले किया, और इस चुनाव के बाद वो बीजेपी की एक बहुत बड़ी स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में कमल खिलाने में दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, और उनके प्रचार का जादू बंगाल की जनता पर खूब चला है। तो बंगाल चुनाव में रेखा गुप्ता के इस कमाल की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए नादी टीवी दिल्ली के साथ। नमस्कार।